हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे साइन एंड कोसाइन फार्मूले और हमने एग्जांपल्स पूरे कंप्लीट कर दिए थे बच्चों। सभी एग्जांपल्स की वीडियो बच्चों पीछे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं बच्चों। आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 12 एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। प्रूव दैट करना है साइन ए इक्वल टू 1/6 बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे इसको करेंगे। हम लोग को साइन ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से सॉल्यूशन बच्चों इसका। देखिए यहाँ पर दो साइड्स गिवन है और एक एंगल्स गिवन है। तो मैंने आप लोग को बताया होगा साइन फार्मूले में बच्चों, जब भी आप लोग को दो साइड एक एंगल गिवन हो और एक एंगल फाइंड करना हो, आप साइन रूल लगा सकते हैं। तो बाई साइन रूल से हम साइन रूल यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, बाई साइन रूल। साइन रूल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए दो में लगेगा साइन ए अपॉन में ए और साइन बी अपॉन बी, क्योंकि यहाँ पे सी का कोई वर्क नहीं है तो हम सी नहीं लगाएंगे। ठीक है, साइन बी अपॉन बी लिख सकते हैं आप, साइन सी अपॉन सी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे क्या, सिर्फ दो में, साइन ए अपॉन ए और साइन बी अपॉन बी, क्योंकि साइन ए हमको फाइंड करना है और ए बी हम लोग को गिवन है। यहाँ पे ए की बात करें तो साइन ए हम लोग को निकालना है, तो साइन ए हमको गिवन नहीं है। ए कितना है 4, बी एंगल बी जो गिवन है वो 30, तो साइन 30 और बी की वैल्यू कितनी है 12। ओके बच्चों, साइन ए की जगह साइन ए लिखा और हमने 4 को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन 30 अपॉन में 12। ठीक है, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 3 12 और साइन ए इक्वल टू आ जाएगा साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और नीचे यहाँ 3 बचा है, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 मानेंगे तो 1 ऊपर जाएगा। इसीलिए साइन ए इक्वल टू वी कैन से दैट कि 1/2 3 जा 6। ओके बच्चों, 2 3 जा 6, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/6। यही हम लोग को प्रूव करना था यहाँ पे, साइन ए इक्वल टू 1/6। सिंपल सा फॉर्म क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पे कि ए और बी दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, तो साइन के हेल्प से हमने साइन ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल टू 1/√6 माइनस √2, बी इक्वल टू 1/√6 प्लस √2, एंगल सी इक्वल टू 60, प्रूव दैट सी। हम लोग को सिर्फ एक एंगल दे रखा है, बट वो जो एंगल दे रखा है सी, वो यहाँ ए और बी दे रखा है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में था ए बी दे रखा था, बी दे रखा था एंगल, तो हमने साइन रूल लगा दिया। बट यहाँ पर दिक्कत है बच्चों क्या, कि सी दे रखा है हम एंगल और ए बी साइड दे रखी है और सी को हमसे पूछा सिर्फ एक एंगल गिवन है हम लोग को। तो जब एक एंगल गिवन है तो बाई कोसाइन मतलब कॉस रूल से बच्चों हम लोग यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो भी सी का बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सी एंगल गिवन है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, याद करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab बच्चों। ए बी था तो ए ओ बी ऊपर आएगा, तो कॉस सी का मतलब सी निकालना है तो ए बी आएगा और बाद में सी आएगा अपॉन में 2ab। ए की जगह वैल्यू पुट करिए, बी की जगह वैल्यू पुट करिए और सी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कॉस सी, सी की जगह बच्चों कितना लिखेंगे 60 डिग्री। ए की बात करूँ तो 1/√6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। बी की बात करूँ तो 1/√6 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और 2ab आप चाहिए तो यहाँ भेज दीजिए, है ना। 2ab हमें सी निकालना है तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है बच्चों, 2 की जगह 2, ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√रूट के अंदर 6 माइनस √2, ठीक है, और 1/√रूट के अंदर 6 प्लस √2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है। आप चाहिए तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम इन दोनों में ले लेते हैं। एलसीएम जो आएगा वो बच्चों कितना आएगा, √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर और √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे, तो ध्यान से बच्चों लिखिएगा, √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर और ये सी स्क्वायर बने से।
देखिए बच्चों ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा बच्चों। ओके, अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इधर कर देते हैं कॉपी से आपको दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे समझिए नीचे a माइनस बी ए प्लस बी लगेगा, तो नीचे होता क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दैट मीन्स √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर जब आप करेंगे तो √6 का स्क्वायर करेंगे, तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, b स्क्वायर बना √2 का स्क्वायर तो 2 बचेगा, प्लस 2ab करेंगे तो √6 √2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 12, तो 2√12 बच्चों। आया समझ से बच्चों को भाई, 2ab करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2√12 क्योंकि 2ab होता है ना। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस इधर कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और दिखाई पड़े क्लियर बच्चों, ये ठीक है बच्चों। चलिए 2√12 और अपॉन में फिर से बच्चों यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, लेकिन रूट के मतलब होल स्क्वायर लगा है, तो ये काफ़ी ध्यान दीजिए बच्चों कैसे होल स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये 2√12 प्लस का ये सॉरी यहाँ पे भी 2√12 आएगा बच्चों, क्योंकि 2ab होता है, ये कट जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बचेगा √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 2 8 8 6 14 14 2 16 बच्चों, ये कितना हो जाएगा 16, और नीचे क्या बचेगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा, ये 16, 6 में 2 गया 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है बच्चों। 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। सी स्क्वायर इस साइड ले चलिए, सी स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस 1/4, ठीक है। और जब इसको माइनस करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3/2, ओके बच्चों। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो नीचे बच्चों 4 है सॉरी, तो क्या आ जाएगा √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई √3/2। आशा करते हैं सब बच्चों को अच्छे से आ गया होगा बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी जहाँ तक बच्चों, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे जगह तो कम पड़ गई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया बच्चों। जहाँ तक आशा करते अच्छे से आ गया होगा सब लोग को। एक बार समझ लेते हैं फिर से, cos सी फॉर्मूला यूज़ किया, हम लोग को एंगल सी ओनली गिवन था बच्चों, ठीक है, और ए और बी अलग साइड गिवन थी, साइडें अलग थी, एंगल अलग था, इसीलिए मैं कोसाइन रूल का यूज़ किया बच्चों। cos सी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। 2ab क्रॉस कर लिया क्योंकि हमें c निकालना है, तो 2ab यहाँ भेज दिया, 2ab cos 60, a की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू पुट करी और c को ऐसे लिखा, a की जगह b की जगह वैल्यू पुट की है, cos 60 वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 मैंने क्या कर दिया कट कर दिया। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर एलसीएम लिया है तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है बच्चों। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी लग गया, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन ये होल स्क्वायर जो लगे हुए थे ये कहाँ लग जाएंगे बच्चों, ऊपर की तरफ होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। सॉल्व किया 16, यहाँ पे 16 आ गया बच्चों, यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा बच्चों, ठीक है, 1 बचेगा तो 1/4 इस साइड ले आएंगे और माइनस कर लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं सब लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर कौन से 3 पर बच्चों, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा था रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल ABC इज 2:3:7, प्रूव दैट A रेशियो B रेशियो C रेशियो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू √2:2:3 + 1। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, आ भी चुका है एक बार बच्चों 1999 में बच्चों, 1999 में क्वेश्चन ये आया है बच्चों। देखिए जब भी आपको ट्राइंगल्स के एंगल्स रेशियो गिवन में हो तो सबसे पहले आप एंगल्स फाइंड करिए बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैपिटल A एंगल है, कैपिटल B और कैपिटल C का रेशियो हम लोग को गिवन कितना है 2:3:7, ठीक है बच्चों, 2:3:7 गिवन है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, रेशियो को हटाते हैं, कुछ मानते हैं बच्चों, तो लेट A इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2k, B इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3k और C इक्वल टू कितना हो जाएगा 7k।
वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 2k, बी की वैल्यू कितनी है 3k, सी की वैल्यू कितनी है 7k, इक्वल टू में 180। 2 3 5 होता है, 7 5 कितना हो जाएगा 12k, 12k इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, सब में डिग्री लगा और k इक्वल टू क्या जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 12, k इक्वल टू 12 1 जा 12, 6 बचा 12 5 जा 16। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ए बी सी निकालेंगे। तो a इक्वल टू कितना लिखा है बच्चों 2k, ओके 2 इंटू 15, 15 2 जा 30 डिग्री, a कितना आ गया 30। ठीक है, b कितना है बच्चों 3k, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 इंटू 15 मतलब कि 45 आ गई बच्चों। ओके, और c की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है 7k, मतलब कि 7 इंटू 15, 15 7 जा 105। ठीक है, ये एंगल्स आ गए सभी। अब देखिए यहाँ पर एंगल तो फाइंड कर लिए, अब हम लोग को 30 45 की वैल्यू तो पता होती है बट 105 की वैल्यू नहीं पता होती है। अब हमें मालूम है कि साइड्स के रेशियो निकालने तो साइन रूल यूज़ करेंगे, और साइन रूल में साइन 30 साइन 45 पता है, लेकिन साइन 105 हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहले तो साइन 105 कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे दो एंगल में। साइन कौन कौन से बच्चों 60 और प्लस 45। ठीक है, साइन 60 प्लस 45, साइन ए प्लस बी लगाएंगे फॉर्मूला बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। साइन ए कॉस बी, ये ए है ये बी है, ब्रेक किया मैंने दो एंगलों में फॉर्मूला लगाने के लिए साइन ए प्लस बी का। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2 सॉरी, कॉस 60 की 1/2, कॉस 45 की 1/√2। एलसीएम जो आएगा वो 2√2 आएगा बच्चों, क्योंकि इंटू करने के बाद 2√2 बनेगा, तो ऊपर √3 और प्लस 1, क्योंकि √3 का 1 में करेंगे तो √3 और 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो ये साइन 105 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैंने बताया होगा पीछे साइन रूल के अकॉर्डिंग ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो जो इक्वल होता है वो साइन ए साइन बी और साइन सी के क्या होता है इक्वल होता है। ओके, ये बताया है रूल मैंने पीछे रेशियो के लिए। अब साइन ए कितना है बच्चों 30, बी कितना है बच्चों 45 है ना, और सी कितना है बच्चों 105। अब साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1/2, 45 की 1/√2 और 105 की मैंने ऊपर ही निकाल ली √3 + 1/2√2। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर सब में 2 है, ये √2 है 2√2 है, सब में 2√2 का इंटू करने पे। ठीक है, 2√2 का इंटू करिए तो 2√2 अपॉन में 2√2 अपॉन में 2, 2√2 अपॉन में √2। ठीक है, 2√2 √3 + 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, 2 से 2 कटेगा बच्चों, कितना बचेगा ओनली √2, √2 से √2 कटेगा ओनली क्या बचेगा 2, और 2 √2 से 2 कटेगा कितना बचेगा √3 + 1। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा √2 रेशियो 2 रेशियो √3 + 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मैंने क्वेश्चन लगवा दिए। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें एंगल का रेशियो 1:2:3 दे रखा है, उसमें साइड्स प्रूव करने हैं बच्चों। वहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1:2:3। तो आप लोग करेंगे बच्चों वो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। बस आपको यहाँ पे जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो दे रखा है 1:2:3, और जो साइड्स का है वो है 1:√3:2। ठीक है, ये आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आसानी से करिएगा बच्चों, और जब हो जाए तो प्लीज़ आंसर जरूर बच्चों बताइए, मतलब किस प्रकार से किया ये जरूर बताइए बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों कि आप लोग को आया कि नहीं आया बच्चों। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से उसको दोबारा बता दूंगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।